आगे चालू हो जाए। हाँ भैया जी, जी भैया पेंसिल जी। का जो पैटर्न और हाँ रेखा जी, हाँ भैया जी बोलिए। वंदना भैया जी। आ गया कुल शब्द के रूप। हाँ कुल शब्द के बनाए थे ना कल। नपुंसकलिंग पूरा समझ में आ गया ना हाँ 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 अच्छे से। हाँ भैया जी, इसका तो समझ में आ गया। तृतीय विभक्ति से किसके समान रूप चलते हैं? पुरुष पुरुष के समान। पुरुष के समान, ठीक है। या पुल्लिंग के समान कह दे तो? नहीं, पुरुष पुल्लिंग के समान में तो और चेंज भी आता है ना फिर कोई कोई में। पुल्लिंग से कहने में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा क्या? तब ठीक है, पुल्लिंग के बोल दो। है ना? हाँ पुरुष कहेंगे तो पुरुष सीमित दायरे में हो गए, लेकिन पुल्लिंग कह देंगे तो सब आ गए। सारे जन आ गए तृतीय है ना? विभक्ति से। हाँ हाँ अब अन्यत्र शब्द लेके आएंगे, अन्य। अन्य, ठीक है। अन्य शब्द लेके आएंगे, अन्य। अब इसमें ये ध्यान रखना। क्या चीज का? हेलो, हाँ भैया जी। अब जैसे सर्व शब्द के रूप लाएंगे ना, सर्व। हाँ हाँ सर्व सर्वनाम संज्ञक शब्द है। सर्वनाम संज्ञक शब्द के। सर्व शब्द सर्वनाम शब्द है। तो सर्व के रूप सर्व के समान चलेंगे। किसके समान चलेंगे? सर्व के समान चलेंगे क्या? अन्य के? भैया जी अन्य के कैसे, अन्य के कैसे चलेंगे? अन्य के शब्द कैसे चलेंगे? अरे अन्य के शब्द चला रहे हैं, थोड़ा धैर्य तो रखो, पहले सर्व के शब्द तो हो जाए। हाँ सर्व हाँ के शब्द भी कुल के समान चलेंगे। सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। अब तृतीय आदि विभक्तियों में फिर जैसे सर्व के रूप चलते थे पुल्लिंग में, वैसे ही चलाना है। जी बराबर है? जी भैया जी। भैया जी सर्व का बना लेते हैं। चलिए रचना दीदी लिखिए, अन्य धन सी और आम। अन्य धन सी। सी और आम एक साथ आती है। कल आए थे कि नहीं आए थे आप? भैया जी कल मैं आई नहीं थी, इसलिए मेरे को पहली और दूसरी विभक्ति पूछनी थी। तो मुझे मालूम है, परेशान करना आपका काम है। समय पर नहीं आना, और जिस दिन विशेष पढ़ाई होती है उस दिन तो आपका बीपी बढ़ता ही है। चलिए अब रेखा दीदी बताएंगी आपको। रेखा दीदी मैदान में आओ। हाँ जी भैया जी बोल रही हूँ। आ गए। अब इसमें सी क्या और है? लेके आइए, सी और हम। टी और अम लेके आए। तो इसमें बताइए आकार, इसमें नपुंसक अपन में एक साथ कौन कौन सी विभक्तियां आती हैं? रेखा दीदी बताइए। रचना दीदी खुद ही बताएंगी। रचना दीदी आप ही बताओ। अरे नहीं रचना दीदी एक बार आएंगे तो बताएंगे कहाँ से? मैंने शैल दीदी से सीखा था, लेकिन मेरे को एक बार फिर क्लियर नहीं हुआ वो। नहीं, आप अपने आप समझ की कोशिश करो, फिर आपको दोबारा ही पूछना हो तो फिर क्या फायदा। आप उस वक्त मेरे से 4 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप दोबारा एक बार अपने दिमाग लगा के खुद ही बोलो। वैसे शैल दीदी से मैंने पूछा था। हेलो भैया जी। सुन रहा हूँ। हाँ तो उन्होंने बताया था कि इसमें अकाराद संबुद्धौ मुष्ट सूत्र लगेगा उसमें, जिससे सी और अम विभक्ति का लोप हो जाता है। मुंह का आगम होता है। मुंह का आगम होता है, लेकिन मुंह का आगम समझ में नहीं आया तो ऊ का जो हाँ, लोप हो जाएगा ना इसमें। रेखा दीदी समझा रही हैं आपको, रेखा दीदी से समझिए। हाँ बताइए रेखा दीदी। अब जैसे अपन के इसमें कुल धन सी और कुल धन अम विभक्ति लाए, फिर 36 नंबर सूत्र से अकारा संबोधो मुष्ट सूत्र से सी और अम विभक्ति का हमने लोप किया और मुंह का आगम किया। मुंह का उकार का भी अनुबंध लोप करके म बचा, म कर दिया कुल धन म, और उसको व्यंजन मस्वरम सूत्र से कुलम बन गया। मस्वरम सूत्र से, ठीक है? ठीक हाँ है भैया जी सही है ना? समझ अब में आया आप रचना समझो, दीदी? आपको कोई अब दिक्कत रचना हो दी तो आपको कैसे करना है? अब आप बताओ एक बार। रचना दी आप बोलो। इसमें अकाराद संबुद्धौ मुष्ट सूत्र जो है वो लगा है।
उससे सी हाँ, विभक्ति चलिए का लोप होता है। आप बताइए, वो कल नहीं आए थे इसलिए समय खराब होगा, आप बताइए। अच्छा ठीक रेखा है। अब जी आगे बताइए। हाँ, कुल धन औ। हाँ अब कुल धन धन औ औ। सूत्र में अपने ओरिम सूत्र से ओ विभक्ति के आने पर ओ के स्थान पर ई आदेश होता है, बड़ा ई। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ फिर ठीक कुल है। धन ई करो, फिर अवर्ण इवर्ण ए सूत्र से कुल के आकार को ए करो, फिर कुले अवर्ण कुले बन गया, इससे कुले, कुल धन ए कुले। ठीक है, बन गया। हाँ, अब जस और और सस जस और विभक्ति सस लगाओ। एक साथ में आएगी, कुल धन जस और कुल धन सस विभक्ति। अब इसको क्या कहते हैं, इसमें घुट, इसको बोलते हैं जस ससो नपुंसके सूत्र से हमने इसकी घुट संख्या की, इस सूत्र की जस और सस की इसमें घुट संख्या करनी पड़ेगी। ऐसे तो घुट इसमें पहले तो अपन 5 घुट बताते थे ना, सी औ जस अम औ। अब इसमें क्या होगा, सी औ जस तो होगा, अम और सस होगा। इसमें 5 घुट बताए हैं, ये इसमें नहीं, घुट 5 चेंज, नहीं बताए, 2 ही बताए हैं। इसमें 2 और बताए हैं। जस और सस, जस और सस 2 घुट बताए हैं इसमें। जस और सस 2 घुट है। जस ससो हाँ। नपुंसक के सूत्र से घुटी संज्ञा की, फिर जस ससो सी से सी इसको इसी सस से और किया, इसी से करेंगे, जस ससो सी से करेंगे गुड़ संज्ञा। हाँ, जस ससो सी से करेंगे गुड़ संज्ञा। जस ससो सी से नहीं नहीं, जैसा सुन नपुंसकी जस ससो नपुंसके। हाँ, इससे होगी गुण संज्ञा। उसी से बोले हम, जस ससो नपुंसक से जस और सस की गुण संज्ञा की, फिर जस ससो सी जस और ससो सूत्र से सी, जस और सस की जगह हमने सी के जगह सी किया, सी का स अनुबंध करके ई बचा, तो जस और अरुण सस भैया की जी जगह स्किल कहाँ है? ई किया, जस और सस की जगह ई आगम किया। हाँ, जस और सस हट गया, इसमें ई रह गया। और इसमें नु का इसमें जस और सस के स्थान पर सी के सकार का अनुबंध लोप होकर ई शेष रहता है। अब इसमें आया घुटी घुट सुरादि घुटी नु सूत्र लगेगा इसमें। घुट सुरादि 240 नंबर का सूत्र लगेगा। कुल धन न धन ई बचा। हाँ, घुट सुरादि धन सूत्र अ से, धन न धन ई। हाँ हाँ हाँ, ई बचा, ई फिर कुल धन कुल धन गुटी चा समुद्र, इसको अन को आन हो जाएगा। कौन सा सूत्र से वो कल, ये थोड़ा हाँ, उन्होंने बताया था दीदी ने, ना की उपधा हो जाएगी इसमें। न की उपता हो जाएगी, तो इसमें कुलान बन गया फिर। ठीक है, कुलान। कुलान। तो बाकी तृतीया से तो आपको उससे चलाना है, पर कुलानी बना, ई संबुद्धि में कुलानी बनेगा, कुलानी बनेगा, ई लगाना है उसमें। कुलानी बनेगा। जस सस के कुलानी, स्थान पर ई किया, वो भी तो जोड़ो। हाँ हाँ हाँ, कुलानी बना, कुलानी। बन गया। हाँ, बन गया कुलानी। और संबुद्धि में तो चलिए। न, संबुद्धि में इसका मुंह का आगम नहीं हुआ करेंगे। है, सुमति शरद हाँ, तात्पर्य और ठीक अंत है। अनच्छा लोपा। और सी का सी और हम का लोप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़िए आगे। अन्य शब्द से तू शब्द लाई, अन्य शब्द से सी और हम लाइए बहन जी। अन्य शब्द से हम और सी विभक्ति लेके आइए। ले आए भैया। ले आए अम्मा, हाँ बोलो यहाँ हाँ पर हाँ, कौन ले सा आए काम भैया है? जी। सी और यहाँ हम विभक्ति लाने आप। पहला आकार समुद्र से सी और हम का लोप हो जाएगा, लेकिन यहाँ लोप मुंह का आगम नहीं करने। लोप सी और हम का लोप हो गया असंबुद्धि में, और फिर यहाँ मुंह का आगम नहीं। क्या प्राप्त थी? उस सूत्र की प्राप्ति करेंगे अम्मा। सी और मुंह, हाँ तो उस, हाँ हाँ, उस सूत्र की प्राप्ति करेंगे। बस तो प्राप्ति आकार करेंगे, अभी काम संबुद्ध नहीं हो, करेंगे।
नहीं, अकाराद असंबुद्धौ हाँ। मुच्चे, इस सूत्र की प्राप्ति करेंगे, लेकिन लगाएंगे अगला सूत्र अन्य आदेश तू तू। हाँ बोलिए तू लग रही है। हाँ तू अन्य अन्य आदेश तू लेकिन तू। अन्य अन्य देश तू अन्य देश तू अन्य देश अन्य तू तू। अन्य देश तू हाँ, लिखिए, अब इसका अर्थ लिखिए सभी लोग। जी भैया अन्य जी। शब्द के सामने रहने वाले सी और अम का अन्य शब्द के सामने रहने वाले सी और अम का लोप होता है। उधर मुंह का आगम होता था, इधर तू का आगम होगा। तू का बोलिए। अन्य देस्तु अन्य से अन्य आदेश ही तू अन्य तू। शब्द के अन्य अन्य आदि शब्दों के साथ में मुंह का आगम ना करके तू का आगम करेंगे, बाकी का काम वही करेंगे। अन्य तो का अन्य देखा अन्य दीदी? हो जाए। अन्य अन्य नपुंसकलिंग से परे सी और अम लोप तथा तू का आगम होता है भैया। हाँ, तू का आगम होगा, मुंह का नहीं होगा यहाँ पर। हाँ तू का आगम तू का आगम करिए तो क्या बन गया? अन्य। तो लेकिन अन्य हो गया? अन्य हाँ जी भैया हाँ बन गया? बन बन गया भैया जी। औ चलिए, बाकी का काम पुराने की तरह करेंगे। छोटी दीदी किधर है? हाँ जी भैया जी। अब चलाइए पूर्ण रूप पहले की तरह, कोई भी गलती अन्य नहीं करने का। जी भैया जी। अन्य धन हाँ बोलिए। औ औवा का हाँ औरिम हाँ, औरिम सूत्र जल्दी से जल्दी। औ को ई आदेश किए, फिर अवर्ण ई वर्ण ए हाँ से ए हुआ तो ये हुआ अन्य। हाँ फिर अन्य धन जस बस, जस जस और शस जस सशो नपुंसके सूत्र से हाँ इसकी घुट संज्ञा करे नपुंसके। फिर जस शशो शी ही सूत्र से हाँ जस और शस के स्थान में शी आदेश किए, श हाँ का अनुबंध हुआ और ई मतलब ई शेष रहा। हाँ फिर अपन ने घुट स्वरात घुटी नुह सूत्र से हाँ घुट स्वरात घुटी नु सूत्र से नु का आगम किए, हाँ तू का तो अन्य धन अन धन ई बचा अपने पास। फिर घुटीचा हाँ संबुद्धव सूत्र से हाँ। अन को आन आदेश किए, आन आदेश किए नहीं किया, अन्य के आन आपको दीप किए किया। उपधा के अ को दीर्घ किया। हाँ फिर अनतिक्रम्यन विश्लेषित से ये बना अन्यानी। हाँ, अनतिक्रम है जिसमें व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए थे। सॉरी 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 वही व्यंजन भूल गया मत्स्वरम क्या? परवर्णम नहीं, वो हो गया था। व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नए से अन्यानी। हाँ ठीक है, और आगे जस। लौट। फिर हाँ अम विभक्ति में अन्यादेस्तु तू से तू आगम किए और अम का लोप किए, हो गया, होता एक ही बार बन गया ना। तो अन्य हुआ सी और जस अम और शस। हाँ, ताबे वकील लाओ, अब टा जल्दी जल्दी लाओ। टा अन्य यह हो धन इन ताइन अन्य इंटा इन हो गया ना ता हाँ इंटा इंटा सूत्र लगाए, फिर अवर्ण ई वर्ण ए हाँ तो अन्येन हाँ ता भ्याम भ्याम सूत्र लगाए, भ्याम करे, भ्याम में अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र से अन्याभ्याम
अन्याभ्याम। आम। फिर अन्या- अभ्याम भीस, भीस लाए तो भीस में भीस से भीसवा सूत्र लगाए, भीस के स्थान में ऐस आदेश हुआ। फिर अन्य धन ऐ, इधर हुआ एकार्य यकार्य च से ऐ हुआ तो बना अन्यायी, और रेफ्स और विसर्जनीय सूत्र से अन्यायी। हाँ, ठीक, दाभ्याम भी गे, गे के स्थान में अपन ने वो इसमय सर्वनामनः सूत्र लाए, हाँ, क्या किया इसमें, क्या किया? क्योंकि वो सर्वनाम शब्द है ना, अन्य, क्योंकि वो सर्वनाम है कि ये सर्वनाम है? अन्य, अन्य शब्द सर्वनाम संज्ञा है ना इसकी, हाँ, ठीक है ना। इसीलिए अपन ने अन्य में उस मतलब ये इसमय सर्वनामनः सूत्र से इसको गे के स्थान में इसमय आदेश करेंगे, ठीक है। नामनः, तो गे को इसमय आदेश हुआ तो बना हाँ। अन्यस्मय, हाँ, अन्यस्मय। ये भ्याम और भ्याम में अन्याभ्याम ही होगा, अन्याभ्याम। अन्याभ्याम। और भ्यस, भ्यस में धुटी बहुत्वे त्वे सूत्र से, बहुत्वे त्वे सूत्र से अ को ए आदेश किए तो बना अपना अन्येभ्यः, रेफ्स और विसर्जनीय सूत्र से। हाँ, ताभ्याम भीस गे भ्याम भ्यस, गसी, तो अन्य धन गसी, इधर घसी स्मात सूत्र से गसी के स्थान में स्मात आदेश किए तो हुआ अन्य स्मात, हाँ, स्मात। फिर गसी भ्याम भ्यस गस, गस के स्थान में गस्य, स्या होगा गस्य सूत्र से, तो ये बनेगा अन्यस्य, गस्य सूत्र। फिर क्या है, घसी गस ओस, ओस में अपन लगाएंगे ओसी च सूत्र, तो अन्य अकार के स्थान में ए आदेश होगा, फिर अपन ए अय सूत्र लगाएंगे तो अपना बनेगा अन्ययोः, रेफ्स और विसर्जनीय सूत्र से अन्ययोः। ओस आम, आम में अपन सुरामी सर्वतः, हाँ, सर्वता से सु का आगम करेंगे, अन्य धन सुधन आम। फिर अपना बनेगा अन्य धन, ये हुआ था स है और बहुवचनात्मक है, इधर धूटी भौत्वे त्वे सूत्र लगेगा ना भैया जी, फिर से आम, लगेगा लगेगा। हाँ, धूटी भौत्वे त्वे सूत्र लगेगा तो अन्य के अ का अपन ए आदेश किए तो बना अन्य शाम, अभी नहीं बना, अन्य शाम, अन्य, अभी नहीं बना। अन्य के स्थान में ए आदेश किए धूटी अन्य भौत्वे के त्वे स्थान पे, से, अन्य के स्थान पे नहीं करते, आकार के स्थान पे करते हैं। सॉरी, हाँ, आकार के स्थान में ए आदेश किए। अब अपने पास स्थिति है अन्य धन साम, हाँ, फिर नामी इधर कर अपन नामी कर नामी परा कर प्रत्यय परा- विकारगमस्त अन्य नु शाम, विसर्जनीय शांत रोपी से अन्य शाम बन जाएगा। ना, अब बना है अन्य शाम। हाँ, अन्य शाम। फिर हाँ। आएगा अपना गी, गी विभक्ति, गी विभक्ति में था वो गिस्मिन, गिस्मिन, गी को स्मिन आदेश करेंगे तो बनेगा अन्य, अन्यस्मिन, ओस वही रहेगा सुप, अन्य धन सुप, अन्य धन सुप में धुटी भौत्वे त्वे सूत्र से अकार के स्थान में ए आदेश किए, नामी कर पर प्रत्यय विकारगमस्तः सिह शम नु विसर्जनीय शांत रोपी सूत्र से
अन्येषु अन्येषु हाँ हाँ सूत्र बना, शब्द की सिद्धि हुई। अन्येषु बन गया। जी भैया जी। पता हो गया सबको? कोई रेखा दीदी कोई समस्या? नहीं भैया जी। चले अरुण भैया जी थोड़ा आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा एक नया काम सिखाते हैं आपको, सिखाइए भैया जी। बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं। दोबारा बनाइए रेखा दीदी आप। किसको? रेखा दीदी हाँ भैया जी। अन्य शब्द से सी और हम विभक्ति लेके आइए। अन्य धन सी और अन्य धन अम। एक ही बार में लाइए, सी और हम एक ही बार आती है। क्लियर, एक साथ ही लिखे हैं भैया जी। एक साथ लिखा। इसमें अकारा, हाँ अकारा संबुद्धोश्च सूत्र की प्राप्ति की, फिर अन्य देस्तु सूत्र से प्राप्ति की करेंगे, फिर अन्य देस्तु सूत्र से सी और अम का लोप होता है, यहाँ पर तू का आगम किया। ठीक है। इसमें अब तू में तू क्या में बचेगा? उकार का ऊ का अनुबंध कर दिया तो तय बचा, तो अन्यत बचा। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग, सावधान हो जाइए। अटेंशन प्लीज। रचना दीदी कहाँ है? यही हूँ भैया जी। यही हूँ। अब देखना आपका शंका का समाधान आने वाला है। अब अपना शब्द बना अन्यत। क्या बना? अन्यत। अब अन्यत अपना बन गया। अब सब लोग ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ कार्यस्थानी। अन्यत जब बन गया तो ताके सामने कोई अक्षर है क्या? नहीं है। ताके सामने कोई अक्षर है क्या? नहीं है भैया जी। नहीं है। तो ताके अब सामने कोई अक्षर नहीं है, इसको बोलते हैं विराम। इसको क्या बोलते हैं? विराम। विराम। इसको बोलते हैं पदांत। पदान क्या बोलते हैं? पदान पदांत और विराम। पदांत बोलते हैं, विराम बोलते हैं। ठीक है। भैया जी विराम या पदांत एक ही चीज है? एक ही हाँ है। एक ही चीज है। ठीक है। रचना दीदी कहो, दिल्ली दीदी कहो, एक ही बात है। ठीक है। बड़ी दीदी कहो, मानसरोवर दीदी कहो, एक ही बात है। रेखा दीदी कहो, गुवाहाटी आसाम दीदी कहो, एक ही बात है। अम्मा कहो, बारामती अम्मा कहो, एक ही बात है। बराबर है? बराबर है। हाँ जी भैया जी बराबर है ना? अब देखिए तो यहाँ पर ये ता का नाम क्या है? रेखा दीदी बताइए, ता को क्या कहते हैं? है। पदांत तय को क्या? ता को पदांत नहीं कहते, ता को कहते हैं धुट। धुट। धुट कितने होते हैं? धुट होते हैं 5। अरे घुट नहीं होते, तो धुट घुट। धुट। और धुट क्या? हाँ धुट धुट 22। का था। धुट 22 होंगे। एक सेकंड। कौन ने बता दिया तुम्हें 22 होते हैं? कौन ने बोला अभी 22 होते ये रचना दीदी। 24 हैं? तो दिक्कत है। सब ऐसे ही मारे आल्टो पे। 24 24 होते हैं। 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। 24 होते हैं। तो 24 में ता है या नहीं है? है है तो। तो है। अरे है तो डर के क्या बोल रहे हो? शान से बोलो। है। तो पढ़िए अगला सूत्र। वाह विरामे। वाह विराम। विरामे वाह विरामे। वाह वाह विराम। विरामे विराम में रहने वाला जो धुट वर्ण है, बोलिए। विराम में रहने वाला जो जो धुट धुट वर्ण है उसको हाँ। प्रथम अथवा तृतीय होता है। उसको प्रथम अथवा तृतीया होता है। तो कर दीजिए प्रथम और तृतीय। वो तय और द हो जाएगा वो। अरे ता भी रहेगा, दा भी रहेगा, दोनों रहेंगे। हाँ द भी अन्यद कर सकते अन्यद जी भैया प्रथम जी हो अथवा गया। भैया जी तृतीय बोले क्या? हाँ, तृतीय। प्रथम भी प्रथम होता है, अथवा तृतीय भी होता है। तृतीय। प्रथम भी होता है और तृतीय भी होता है, ये बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। तो तो दोनों ये तो होंगे इसमें ना। लगा था ना, ये पुरुष में लगा था ना ये सूत्र। एक अभी पुरुष लगा में नहीं है, ये अभी नहीं लगा है।
हो गया? तो भैया जी जी, खाली हो गया। खाली इसी शब्द में लगेगा क्या ये वाविराम में? यही तो तुम्हारा पागलपन है, इसीलिए तो कह रहा हूँ सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। इसलिए तो पूछ रही हूँ भैया जी, इसमें ही लगेगा कि सब में लगेगा? अभी अभी जब मैं कह के रुक जाऊं ना, उसके बाद में पूछना। ठीक है। तो क्या हो गया, बोलिए, ताको क्या किया आपने? क्या कर दिया? प्रथम और तृतीय कर दिया। तय को दय कर दिया। प्रथम भी रहेगा और तृतीय भी रहेगा, प्रथम भी रहेगा दोनों और कर सकते हैं, दोनों जी, कर अभी ये सकते हैं, रहेगा। तय और दोनों दय कर दोनों सकते हैं। और कर सकते हैं। हेलो, हाँ हाँ भैया भैया। जी। पहला भी कर सकते हैं और तृतीय भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, समझ आया। अब रचना दीदी का काम है। रचना दीदी, हाँ भैया जी। अन्य शब्द से पंचमी विभक्ति में गति विभक्ति लेके आइए और शब्द बनाइए। ठीक। और टीकमगढ़ दीदी दोनों बनाएंगी मिल बांट के। अन्य शब्द से पंचमी विभक्ति में गति विभक्ति लेकर बनाइए, टीकमगढ़ दीदी और रचना दीदी। अन्य धन दसीरात, दसीरात। पहले रचना दीदी बोलेंगी, रचना नहीं बोल पाए तो, और फिर टीकमगढ़ दीदी उनका साथ दे देंगी। दोनों मिलके 50-50, जल्दी सलाह मशवरा करो, जल्दी बताओ। रचना दीदी हाँ भैया जी। बोलते क्यों नहीं हो, नहीं तो फिर उधर पूछे। बोल रही हूँ भैया जी, बोल रही हूँ। बोलो जल्दी। कि पुस्तक खोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, पुस्तक नहीं है, पुस्तक तो खोली ही नहीं। अच्छा, टीकमगढ़ दीदी कहाँ गई, है कि नहीं है? वो है यही है भैया, तुम्हारे है। पास में, रुका जाएंगे। दोनों को मिलके बनाना है। गसी रात लगेगा, गसी स्मार्ट लगेगा इसमें? मुझे पता नहीं है दसीरात। ना, तो हम टीकमगढ़ दीदी से पूछो। गसी रात लगेगा ना इसमें? तो ये सर्वनाम है, हाँ गसी बहन, स्मार्ट दसीरात लगेगा। लगेगा। गसी स्मार्ट। दसीरात लगेगा बहन। नहीं नहीं, अन्य में सर्वनाम बताया नहीं, अन्य सर्वनाम है। दोनों लड़ लो पहले आपस में। भैया जी ये इसमें गसी स्मार्ट सूत्र से सर्वधन गसी को बनाएंगे तो सर्व ये अपना अन्य धन स्मार्ट। हेलो, क्या बना? हाँ बोलो बोलो। अन्य स्मार्ट और अन्य स्माद। हाँ, कितने रूप बनेंगे? दो बनेंगे, अन्य स्मार्ट और अन्य स्माद। मतलब ता रहेगा और दा रहेगा, अभी एक ही बना के दो बनाए? ता और दा दोनों रहेंगे ना। अभी आपने सूत्र कहाँ से लगा दिया? सूत्र तो लगाया नहीं बाबरा में। लगाया ना भैया जी, पहले गसी स्मार्ट सूत्र से गसी को स्मार्ट आदेश किया, फिर बा विराम सूत्र से तकार को दकार कर दिया, तो सर्व स्मार्ट और सर्व समाद। अरे तकार को तकार को तकार और तकार दो आदेश करना है। हाँ, अन्य स्मार्ट और अन्य स्माद। तो आप बताइए, एक ही जगह काम किया कि दूसरी जगह भी काम किया? एक जगह तो ऑलरेडी स्मार्ट है ना, एक तो। अरे अभी आपने पूछा था केवल अन्य शब्द के लिए भी के और कहीं के लिए भी है? तो ये अन्य स्मार्ट और अन्य स्माद में लगाया ना, अन्य स्मार्ट और अन्य स्माद। चलो चलो ठीक है, पुरुष शब्द लो, पुरुष शब्द। पुरुष। हाँ पुरुष। पुरुष पुल्लिंग वाला लेना। बेटा आप पुरुष शब्द से बताओ क्या करोगे अब? पुरुष में तो गसी रात लगेगा फिर। अरे तो लगाओ, तो कौन ने मना किया तुमसे? उसमें बनेगा पुरुषार्थ, और अगर ये बा विराम में लगाएंगे तो पुरुषार्थ। तो लगाए, लगेगा कि लगाओगे? लगेगा कि लगाओगे? दोनों में लगा भैया जी, इसमें लगाते हैं तो पुरुष गसी रात से लगाते हैं तो पुरुष धन लगाओगे कि आठ। लगेगा, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जबरदस्ती लगाओगे कि लगेगा? अब मेरे को पुरुष का नहीं पता, धन आठ में लगाएंगे तो पुरुषार्थ बन जाएगा, और अगर उसमें वाव विराम में लगाते हैं तो पुरुषार्थ बनेगा। हाँ, और क्या? तो एक ही जगह लग रहा है कि सब जगह लग रहा है? सब जगह। चलो अब ये छोटी नहीं दीदी पता की भैया जी परीक्षा है।
जी भैया भैया जी। केवल टावर में लगता है क्या? अरे सब जगह लगता है, अच्छा सब जगह जी लगेगा। भैया जी। जहाँ धुट आएगा वहां लगेगा, हाँ वहां अच्छा, भी हाँ, लगेगा, लगेगा, सब जगह लगेगा। सब जगह लगेगा, जहाँ धुट होगा तो उसको खत्म करेगा। ठीक है। जी भैया। जहाँ टूट होगा सब छोटी जगह। दीदी की परीक्षा है, जी भैया जी, आशीर्वाद दे दो। सूत्र क्या कह रहा है? किस सूत्र चीज सूत्र को पढ़ के बताओ। किस चीज की परीक्षा है? वाह वाह छोटी दीदी विरामे। की आप दे रहे हो बच्चा, रचना दीदी आप दे रहे हो क्या? कहाँ की? प्राकृत की? नहीं, प्राकृत की नहीं, आर्य का दीक्षा लेने की। अभी तो नहीं पता भैया जी, कब जब होगी, भाव तो बना रखे हैं। फिर वो ले रही है, उसको लेने तो फिर उसके लिए व्यवधान नहीं बनो। हाँ चलो छोटी दीदी, हाँ भैया जी, वाह विरामे। ये वाह विरामे। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ बताना। जी। विरामे वाह, विरामे वाह। विरामे वाह का अर्थ था कि विराम हो, पदांत मतलब पदांत मकार जो रहता है विराम में हो, यदि मतलब अंत में हो, उसके बाद कुछ भी ना हो, तो अनुस्वार विकल्प से होता है। तो अपन बहुत उधर उधर अपन महावीर बनाते थे, रहेगा, महावीर रहेगा और अनुस्वार भी रहेगा। दोनों देवानाम, विकल्प से होता था। अनुस्वार विकल्प से होता है, हाँ विकल्प से अनुस्वार होता है। हाँ हाँ। बराबर है। जी जी। बहुत बढ़िया। हाँ रचना दीदी समझ में आया? ये है परीक्षा, इनने परीक्षा दी। आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? आवाज कट रही, अरे आवाज कट रही है भैया जी, आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ वो तो कोई बात नहीं। इन्होंने क्या बताया रेखा दीदी, आपको समझ में आया कुछ? नहीं आया भैया जी। ये बा विरामे है सूत्र, और एक पहले सूत्र हाँ। आ चुका है विरामे वाह। अच्छा विरामे ठीक वाह है। मौनोच्चारण व्यंजनों के आसपास में आ चुका है विरामे वाह। वहां पर अच्छा बताया गया था कि माँ को अनुस्वार विकल्प से होता है। यदि विराम हो तो विराम कहते हैं वर्णा नाम अभावः विरामा। जहाँ वर्णों का अभाव पाया जाता है उसे विराम कहते हैं। वर्णानाम अभावः इति विरामा। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक तर शब्द लेके आइए, एक तर। एकतर। एक तर शब्द लेके आइए। भैया ये 40 मिनट होने वाले हैं, दोबारा चलाता हूँ। ठीक है ठीक है, दोबारा आ जाइएगा सभी लोग। जी। एक तर शब्द लाइए, एक तर। हाँ भैया।